अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पहले वीडियो देखें। मेहर बुखारी ने आज फवाद चौधरी को खूब आड़े हाथों लिया और कहा कि अगर बुशरा बीबी अपने MNA MPO को बगैरत कहेगी तो कौन पार्टी में रहेगा। आगे से फवाद चौधरी का आप जवाब सुने कि वो क्या कहते हैं। बीबी बेगैरत और बेशर्म करके मुखातिब करेंगी लोगों को, तो ये मजीद रिफ्ट्स और बहरान नहीं पैदा करेगा जमात के अंदर? मुझे नहीं पता, मेरा इतना इंटरेक्शन नहीं है बीबी से, और जाहिर है कि उनका, लेकिन हो सकता है फ्रस्ट्रेटेड भी होंगी। और जो Rightfully हुआ so. है, आई थिंक एनीवन इन हर पोजीशन विल बी फ्रस्ट्रेटेड। Rightfully so, और बिल्कुल। जो इन्होंने किया है, देखिए ना, असल में तो देखिए ना, अब लोग इतने शहीद हो गए हैं वहाँ पे, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि जिस तरह अभी आपने लतीफ़ खोसा साहब का सुनाया, देखिए कितने नॉन सीरियस लोग हैं कि लोग वहाँ पे शहीद हो गए हैं, आप मुबारकबादें दे रहे हैं। और फिर जिस तरीके से ओवरऑल आई थिंक अगर आप इमरान खान भी उनकी जगह होते तो वो इतने ही फ्रस्ट्रेटेड होते। सो इशू ये है बेसिकली कि ये जो लीडरशिप है, तो पहले तो देखें लगना ही नहीं चाहिए ना। अगर मैं इन हालात में नहीं लग सकता तो मैं कहूँगा जी मैं नहीं, ये काम मैं कर सकता हूँ, ये काम मैं नहीं कर सकता। अब अगर आप ये कहें कि नहीं मैं इतना बड़ा पहलवान हूँ कि मैं सारा कुछ पिछाड़ भी दूंगा, फिर आप एक वीडियो अपनी जो है वो बाज़ार में घूमते हुए लगाएं कि मैं ये घूम रहा हूँ, और फिर उसके बाद ये भी तो नहीं ना करना चाहिए। आई थिंक जो ऑनेस्ट बात है वो ये है कि आपको जब ऑफ़र आई थी कि आप संजानी के ऊपर बैठें, और ये भी इंफॉर्मेशन देने में तो ऑब्वियसली मैं फैसल का मुकाबला तो नहीं कर सकता। फैसल ऑब्वियसली नोज़ फर्स्ट हैंड चीज़ें जो हैं वो फैसल के पास ही होती हैं और वही बता सकते हैं। बट व्हाट आई अंडरस्टैंड कि एक सीरियस एफर्ट हुई थी, और मुझे लगता है कि काफ़ी करीब थे मामलात। और अगर थोड़ी सी जो निगोशिएटिंग टीम्स हैं उनकी क्वालिटी बेहतर होती तो आई वॉज़ वेरी श्योर कि ये जो वहाँ खून खराबा हुआ, वहाँ पे जो इतना नुकसान हुआ, हम मुझसे बच सकते थे। और बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि बुशरा हुकूमत बीबी की एक्टिव तरफ से थी ये हाई सियासत में तब, हैंडेडनेस हुई। फवाद साहब? नहीं, मेरी तो उनसे कभी, एक्चुअली जब वो हम हुकूमत में नहीं थे तो मेरा फिर भी थोड़ा बहुत इंटरेक्शन था। हुकूमत में आने के बाद तो मेरा उनसे कोई इंटरेक्शन नहीं रहा। चलें, उनका बिल्कुल बरक्स चौधरी साहब ने तजर्बा जवाब रहा नहीं है। दिया। देखिए मेरी बात सुने, एन मीम काफ की फाइलें निकालता मेरा बाप था, बुजदार मेरा बाप लेके आया था, बुजदार जमीन पे बैठता था मेरा बाप लेके आया था, एंटी करप्शन से माल मेरा बाप बना रहा था। सब बीबी और गोगी गैंग का सारा काम था। मैं गोगी आप कह गोगी चुके क्यों हैं ये भागी सब हुई है? कुछ, मगर अभी जो तो वर्कर्स फिर का जो मिसट्रस्ट डेवलप हो गया है क्यादत से, क्या क्यादत तब्दील करने से मुमकिन तौर पे हटा भी दिया जाए बैरिस्टर गोहर नहीं को, नहीं, ले अभी भी आए खान आप साहब की असद आंखें खुली कैसर को थोड़ी और हैं। अली मोहम्मद को? नहीं नहीं, अभी सब खान साहब से ये खातून अभी वो और काम कराएगी। हमारे जैसों के लिए खान साहब बयान देंगे, हमें तो फर्क नहीं पड़ता। खान साहब हमें गाली भी दे दे, बुरा भला भी कहते, हम तो खान की जान बचाने के लिए निकले, निकाल और उसको बचाएंगे। लेकिन खान साहब अभी मजीद इनकी बातों में आएंगे, ये और डंडा फिरवाएंगे। जो जो इनके करीब रास्ते में आ रहा है ना, उसको बुलडोज करके आई जाएंगे। बिलीव एंड अगेन फवाद, डू यू थिंक कि वाडा साहब ओवर सिंप्लीफाई कर रहे हैं कि सारी प्रॉब्लम्स का जड़ सिर्फ बीबी है और कोई मसला तो ही 12 नहीं साल है? से खान साहब क्यों नहीं ऐसे थे? नहीं, आई वुड 22 लाइक साल से ऐसे क्यों नहीं थे? 12 साल तो 15 साल तो मैं अपने गिनता हूं ना, 22 साल से खान ऐसा क्यों नहीं था? देखिए फवाद की एक सॉफ्ट साइड है, ठीक है, फवाद उसको पॉलिटिकल वे में एक्सप्लेन कर रहा है। लेकिन अगर मुझसे आप देखें, मैंने तो पीटीआई में जाना नहीं है, मैंने खान के लिए तो आज तक बुराई नहीं की। मैं तो आज तक ये बोलता रहा, अब जाके बोला हूं, मुझे पता है खान की लाश पे अब सियासत होनी है। आप मुझे बताएं बहन, छोड़े साहब को, फवाद को मुझे छोड़ दें। आप मुझे बताएं कि खान के जेल रहने में इन सब हवारियों को और बीबी का फायदा है, और खान की लाश में इनका फायदा है, या खान को बाहर छुड़ा के फायदा है? इनका साहब का खान को अंदर रखने में फायदा है, खान की लाश पे फायदा है। और इस खत्ते में लाशों का सियासत होती रही है। अल्लाह और खैर देखिए करे मैं तो सर। आपको सच्ची बात बता रहा हूं, अच्छी लगे, हमने तो बचाना है उस आदमी को, उस आदमी को बचाना ही बचाना है, हर हालत में बचाना है। ये देखे जो आदमी ये इदारों की भी यही सोच है, इदारों की भी यही सोच है सर, बिकॉज़ वो अपनी जान को खतरात लाहक जो हैं उनके हवाले से बात करते रहते हैं। 15 साल में कभी छतरी Is लगा this के you नहीं देखा। speaking or do you feel कि other people also feel the same? देखिए व्हाट आई फील, द होल ऑफ पाकिस्तान फील। ओके, इदारों की भी ये सोच है कि खान को बचाना है। देखिए खान की जिंदगी से तो कोई खेलना नहीं चाहता। ठीक है। देखिए इदारे जो है ना किसी के साथ है ना किसी के खिलाफ है, ठीक है। यू नीड टू अंडरस्टैंड। ये तो गवर्नमेंट मलबा फेंक रही है कि आमने सामने खड़े, ठीक है, देयर कुड बी लाइक्स एंड डिसलाइकिंग। अच्छा, फिर इदारा अपने आप को इस परसेप्शन से दूर नहीं क्यों नहीं करता जो ये गवर्नमेंट खेल रही है कि ये आमने सामने है? क्यों? तो इदारे को 245 के तहत बुलाया ना, मेरे बाप ने नहीं बुलाया, गवर्नमेंट नहीं बुलाया ना। तो अगर इदारा खुद आया था बगैर 245 के ऑर्डर आप कर सकते।
तो यही काम हमारे जिस तरह टाइम पे होती जनरल थी। बाजवा ने इमरान खान को कहा था बहैसियत इमरान खान के, सर बस कर दें, हरे को जेल में ना धकेलें, नवाज शरीफ साहब अंदर है, अब आप जरदारी को भी अंदर डालना चाह रहे हैं। अगर ये परसेप्शन इतना मुतासिर करता लोगों को, तो ये कहा जा सकता है शहबाज शरीफ साहब से कि साहब बस कर दें परसेप्शन अपनी हुकूमत और लोगों का मिनिस्टर्स का देना कि इदारा और इमरान खान आमने सामने। जब आप रेंजर्स के, पुलिस के या एक वर्कर भी अगर इसमें शहीद हुआ है, उस शातों का टेररिज्म के तहत चलना शुरू हो जाए, जो चीज़ खान जो लीडर है वो कह रहा है नहीं सजरानी में रुक जाओ, भाई कौन है आप, हु आर यू, ठीक है, किसने आपको ये राइट दे दी है कि आप गड्ढा उधर आ जाएं, डी चौक की तरफ चलना शुरू और खुद भाग जाएं और फिर कहानी बना। फिर देखें ये जो इस तरह के होते हैं ना लोग, वो एक कियोस क्रिएट कैसा करते हैं, गैरत बना देते हैं, इज्जत बना देते हैं। 70 साल की खवातीन जो हैं वो 15 साल की काकियां बन जाती हैं, फिर जदोकोप कर देते हैं, फिर बहन आके बयान दे देती है और उसके बाद एक वीडियो आती है कि गाड़ी में टहलते हुए जा रही है। देखिए मेरी बात सुने, ये अब आपने इमरान खान की जिंदगी बचानी है तो बीबी से जान छुड़ानी है, नथिंग शॉर्ट ऑफ दैट। फवाद चौधरी साहब, आपने मुझे कहा था कि अलीमा खान या बुशरा बीबी अगर फ्रंट लाइन पे आ जाएं तो जमात बच सकती है। जिस तरह अब हम देख रहे हैं कि सर ये वर्कर्स का मिसट्रस्ट जो डेवलप हो चुका है, बात पे एतबार करने को तैयार नहीं है वो सिरे से, क्या पार्टी की रीस्ट्रक्चरिंग और रीऑर्गेनाइजेशन से कोई फर्क पड़ेगा भी? बैरिस्टर गोहर या सलमान अकरम राजा को हटा भी दिया जाए, असद कैसर ले आए, अली मोहम्मद ले आए, मरकजी जनरल सेक्रेटरी जो ले आए, विल दे इवन बी एबल टू ओवरराइड बीबी? नहीं, देखिए जो फैमिली का एक है ना, एक एफिलिएशन, वो तो डेफिनेटली है। और अभी भी आपने देखा है कि जब बुशरा बीबी निकली हैं तो वर्कर तो उनके साथ जुड़ा है और उन्होंने इकट्ठा किया है। आगे स्ट्रैटेजी देखिए, वो पॉलिटिशियन नहीं है, स्ट्रैटेजी तो उन्हें बना के टीम ने डिस्कस करके बना के देनी थी। और ये एक प्रॉब्लम है इस वक्त पीटीआई में कि इसके पास, हमारे पास जो लीडरशिप में सीरियस पॉलिटिशियंस तो पीछे हैं। मसलन सच्ची बात है, मेरी आरफ अलवी साहब से भी बात हुई है, असद कैसर साहब वगैरह जो हैं, जो सीनियर लोग हैं, बाकी लोग भी सारे जो पॉलिटिशियन हैं उनसे बात होती है। वो लोग समझते हैं कि देखिए हम लोग तो साइड लाइन हैं और वकील जो हैं वो सारे पार्टी चला रहे हैं और वो फैसले करते हैं और उनको कुछ पता नहीं है कि पॉलिटिक्स में रियलिटीज़ क्या हैं, कहाँ रुकना है, कहाँ पे आगे बढ़ना है। ये देखिए जब तक आप, और फिर दूसरा देखिए निगोशिएशंस जो हैं वो भी एक मुश्किल काम है। आपने उसको लेके चलना होता है कि आप एक दरिया के लहर के साथ चल रहे होते हैं। सो ये लोग तो कैपेबल नहीं है कि वो ये सारे काम कर सकें और उनको साइडलाइन हमने कर दिया है। और ये लोग जो तजर्बा, और फिर पार्टी में लोग अभी अभी आए हैं, मतलब आप देखें ना, मैं बड़ी माजरत के साथ सलमान राजा हों, वकास हों, इन लोगों का तो पार्टी से, और बैरिस्टर गौहर हों, इन लोगों का पार्टी से